अपूर्वा जी, शमिता नाम है, 64 एज है। हाँ। पानी 1 to 2 लीटर इनका थर्स्ट है। हंगर इनकी हाँ। लेस है। ओके, इन द यस। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ठीक रहती है, लंच में थोड़ी कम हो जाती है, और उनको डिनर में और ज्यादा कम हो जाती है। अच्छा, और ये कम मुझे हो लग रहा है, जाए, हाँ। ये लग रहा है इन्होंने लाइफ स्टाइल फॉलो किया है, इस वजह से तो नहीं है कोई ऐसा? क्योंकि बताते हैं लोग नहीं देसी सर, तरह। उनका उनको नहीं नहीं, उनको फूड एलर्जी है बहुत सारी, बहुत सालों से है, 40 सालों से। फूड किसी एलर्जी भी है? चीज का मतलब बहुत वो नाप नाप के फूड खाती है कि ये खाना है, इससे एलर्जी होती है, उससे एलर्जी होती है, कर करके वो बहुत सोच सोच के खाती है एक तो हाँ, उसकी वजह से भी शायद उनकी हंगर कम होती है, पता नहीं, क्योंकि कोई कोई चीज उनको डाइजेस्ट ही नहीं होती है। ये उन्होंने ना अपना रूटीन बनाया हुआ है, क्योंकि ये रूटीन आयुर्वेद वाले भी बताते हैं, सब बताते हैं इस तरह खाना है, तो इसलिए उन्होंने अपना रूटीन हाँ बनाया तो हुआ है। ठीक है। यूरिन इनको 5 to 6 टाइम है दिन में, रात में 2 से 3 बार है। हाँ। मगर हाँ। डाययूरेटिक टैबलेट लेती है, उनको यूरिन का रिटेंशन होता है, हाँ। इसलिए डाययूरेटिक टैबलेट उनकी चल हाँ। रही है। तो फिर इसके लिए यूरिन हाँ। तो फिर भी कम ही है उस हिसाब से। कॉन्स्टिपेटेड है, कम ही है। कॉन्स्टिपेटेड हो रहा है। फीलिंग दैट इवैक्यूएशन इज हाँ। नॉट कंप्लीट, उनको लगता है कि उनको नहीं इवैक्यूएट हुआ है। स्लीप कम है उनको। हाँ। अच्छा, उस पहले का आप बता रहे हैं हैवी फ्लो रहता था उनको। हाँ। रेगुलर हाँ। साइकिल व्हेन हेवी। व्हेन दे अपियर, उनको पहले रेगुलर साइकिल थी तो उस समय हैवी फ्लो हुआ करता था, हाँ। तो इसलिए उनको हाँ। स्टेक्टमी हुई 2010 में। बहुत पहले स्टेक्टमी हो हाँ। चुकी है उनको, 15 साल पहले, और पंद्रह ट्यूमर साल था। पहले उनको 40 साल की उम्र हाँ। थी। 40 साल की उम्र हाँ। में ही हो गया उनको, बिकॉज ऑफ ए लार्ज हाँ। ट्यूमर इन द यूटेरस। ओके। तो मेन प्रॉब्लम है लंग्स में, लंग्स फाइब्रोसिस है, तो इनको क्या ऑक्सीजन लगानी पड़ती है? नहीं नहीं, ऑक्सीजन नहीं लगानी पड़ रही अभी। हाँ। फाइब्रोसिस उन्होंने अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब एक 4 महीने पहले का ये रिपोर्ट है फाइब्रोसिस का, ओके। लंग्स फाइब्रोसिस का। हाँ। तो अभी और अब तो इसकी वजह पल्मोनरी तो हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो वो उसी वजह से होता है, लंग्स फाइब्रोसिस की वजह से, या दोनों हाँ। मिक्स मिक्स है। वेरिकोज वेन्स हाँ। है, कार्पल टनल सिंड्रोम हाँ। है, हाई ब्लड प्रेशर रहता हम्म। है, फूड एलर्जी हम्म। है इनको, डस्ट से भी एलर्जी है, हाँ। स्मेल भी, इनको स्मेल से स्मेल भी से है। भी एलर्जी हाँ। है। सूखी खांसी है जो कि काफी समय से है। हाँ। क्रिएटिनिन लेवल 3 से हम्म। ऊपर है, ये आपने बताया। हाँ। हमें ट्रीटमेंट किसका करना है, किस पेशेंट किस चीज के लिए आया हुआ है? हाँ, अभी मेरे पास जब आई थी, 2 हफ्ते हो गए अभी। हाँ। तो जब आई थी तब उसके उनके फेस पे स्वेलिंग था बहुत ज्यादा। ओके। मतलब वो बोलती थी कि सो के उठती हूँ तभी फेस में स्वेलिंग रहता है, और हाँ। छाती में जो कफ था वो बाहर नहीं निकल रहा था, और घरघराहट की छाती में आवाज थी, मतलब ऐसे आवाज करके मुझे भी आ रही थी सामने से आवाज। तो ओके। इसलिए मैंने शुरू में कॉन्स्टिपेशन और ये भी था उनको, हाँ बिल्कुल स्टूल उस टाइम नहीं हो रहा था, मतलब बहुत हार्ड स्टूल भी था, हो भी नहीं रहा था। तो जी। ये कंसिडर करके मैंने एक्चुअली सर उनको लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय फिल्म फ्लूइड्स और एक्सटर्नल विंड कोल्ड डैम्प अटैक ऑन लंग्स, ये 2 ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किए थे। तो ठीक है। उस चीज से सारे पॉइंट इन्फ्रेंस लेके लगा रही थी मैं। तो हम्म। उनको कॉन्स्टिपेशन का कम हो गया थोड़ा, और छाती से आवाज आना भी कम हो गया थोड़ा, सांस उनकी थोड़ी अच्छी चलने हम्म। लगी है। ओके। लेकिन 1 हफ्ते में कफ भी बहुत निकला उनका, लेकिन वापस आ हम्म। गया 3 दिन में फिर। ये हुआ है ओके। कफ। हाँ। हाँ। तो ड्राई आपको कफ ही मतलब अभी। फेस पे स्वेलिंग हो रही थी, आपने विंड डैम्प अटैक ऑन हाँ। लंग्स पे का ट्रीटमेंट दिया। लंग्स विंड का। कोल्ड, हाँ। विंड कोल्ड एंड डैम्प अटैक ऑन लंग्स। विंड डैम्प। कोल्ड एंड हाँ। डैम्प अटैक ऑन लंग्स का जो प्रोटोकॉल है, उससे क्या होता है कि लंग्स में हम्म। की एनर्जी लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। लंग्स जो है ऐसे उसको हाँ। एनर्जी वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में पुश करता है, और वहां पर जो भी हाँ। कॉन्स्टिपेशन है उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। ये ट्रीटमेंट। रिलीफ। हाँ। दूसरा, हाँ। अ, जब लंग्स में विंड कोल्ड और डैम का अटैक होता है, तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग हाँ। शुरू हो जाती है, जो कि फेस से शुरू होती है। हम्म। और वो वाटर जो हम्म। है, वो जो वाटर जो लंग्स ने लार्ज इंटेस्टाइन को भेजना था इवैक्यूएट करने के लिए, हाँ। वो आपके चेहरे पे और बॉडी में रहने लगता है, जो वहां और। पर पानी की कमी हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये आपने ट्रीटमेंट दिया, हाँ। बिल्कुल सही ट्रीटमेंट था, कॉन्स्टिपेशन देख के ये बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल ट्रीटमेंट सही था। हम्म। दूसरा आपने क्या हाँ। किया था? एक तो ये आपने, अच्छा आपने लंग्स दूसरा। ऑब्स्ट्रक्ट बाय फिल्म फिल्म फ्लूइड्स का किया था, क्योंकि उनको ब्रेथलेसनेस हो रही थी, और छाती से आवाज निकल रही थी, वो घर घर कफ की, ओके। सोती तो थी या आपने क्या। प्लूरिसी मान के, जैसे प्लूरिसी जैसा मान के आपने हाँ। वो ट्रीटमेंट दिया। हाँ। ठीक है। अभी क्या प्रॉब्लम है? नहीं अभी पहुंची अभी उनको भी? ड्राई कफ है, और शाम जी। को 7 बजे से आवाज उनकी एकदम से चली जाती है, मतलब कम हो जाती है आवाज, और खांसी ज्यादा आने लगती है।
ये 2-3 दिन से ज्यादा हो रहा है उनको। ठीक है। तो अब जैसे ड्राई कफ के लिए हम लंग्स यिन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट लेते हैं। एज इनकी हाँ ओल्ड है, यानी कि 64 एज है। तो और आपने हाँ अभी लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट फिल्म फ्लूइड का ट्रीटमेंट भी किया है, तो उससे उनका जो कफ हाँ तो वहां से निकल गया होगा, या कोई प्लूरिसी जैसा होगा तो वो पानी वहां से निकल गया होगा उनका। प- और पानी वो हाँ लंग्स, हाँ जो आपने वो ट्रीटमेंट दिया उससे भी पानी उनका थोड़ा सा कम हो गया होगा, मतलब बॉडी में जो स्वेलिंग हो रही थी वो कम हो गया होगा। तो अभी ड्राई हाँ कफ है, ड्राई कफ के लिए वैसे तो हम लंग्स यिन डेफिशिएंसी को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो एज है हाँ। इसमें हम लंग्स और किडनी यिन डेफिशिएंसी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनका क्रिएटिनिन भी बढ़ा ओके हुआ है, हाँ। क्रिएटिनिन बढ़ा तो क्रिएटिनिन भी लंग्स, है। तो किडनी भी इनकी डेफिशिएंट हो रही है, तो लंग्स और किडनी यिन डेफिशिएंसी जो हमारा ओल्ड एज ड्राई कफ का ट्रीटमेंट है वो हमें देना चाहिए। तो ओके। लंग्स और किडनी यिन डेफिशिएंसी इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब इसमें वैसे लंग्स हाँ फाइब्रोसिस का ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। माइल्ड पल्मोनरी हाँ हाइपरटेंशन में हो सकता है इसमें आराम आ जाए। वेरिकोस वेन का भी हाँ ये ट्रीटमेंट नहीं है। कार्पल टनल का भी ये हाँ ट्रीटमेंट नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर इससे हाँ। थोड़ा कम हो सकता है। अब हमारे पास रह गया ये जो टू मच एलर्जी ऑफ फूड है, ये जो है इसमें एक्सिस की इन स्मॉल इंटेस्टाइन को लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हाँ। हाँ है ना, एक्सिस की इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये यस। फूड एलर्जी हाँ यहाँ से जाएगी। और ये जो इनको, हाँ इसकी वजह से मैं आपको बता दूं, इसकी वजह से इनको GERD हुआ होगा, यानी कि गैस्ट्रिक हाँ हाँ। इसोफेगस रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। GRD। GERD Good, बोलते हाँ। हैं। good, good. हाँ, हम्म, तो वो इनको हुआ होगा उसकी वजह से। तो इसमें क्या होता है कि ये इनको फूड एलर्जी है, तो एक्सिस की इन हाँ। स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, उसकी वजह से इनको हम्म, रिफ्लैक्स होता है। रिफ्लैक्स में क्या होता है, एसिड जो होता है, एसिड रिफ्लैक्स में एसिड के कण जो है हम्म, वो आपके लंग्स में चले जाते हैं। और जब लंग्स में चले ओके। जाते हैं, एसिड के जो स्प्रिंकल है ना, जो स्प्रिंकल जैसा होता है, हम्म, वो लंग्स हाँ में चला हाँ। जाता है, और लंग्स में उस एरिया में एसिड वो बर्न कर देता है उस एरिया को, जिसकी वजह से स्कार ओके। वहां पर बन जाते हैं, और स्कार की वजह से हाँ, लंग्स फाइब्रोसिस हो जाता है। तो बिल्कुल हो कंफर्म हो रहा सकता है है मुझे। ओके। तो एक्सिस की इन स्मॉल हाँ इंटेस्टाइन इनका एक ट्रीटमेंट है। और 10 निडल फार्मूला हाँ हम लेते हैं जिससे कि वो एनर्जी नीचे की तरफ हाँ बनी रहे। पेशेंट आपके पास खांसी के लिए है, तो अभी तो लंग्स यिन हाँ। डेफिशिएंसी और किडनी यिन डेफिशिएंसी इनको ट्रीटमेंट देना है। और अगर पेशेंट रिटेन ओके। करता है आपके पास, रुकता है, तो फिर हाँ आपको हाँ एक्सिस की इन स्मॉल इंटेस्टाइन 10 निडल फार्मूला, हाँ है ना, हाँ। का ट्रीटमेंट आपको देना है, जिससे कि इनको फाइब्रोसिस देना आगे है। ना बढ़े, क्योंकि अगर ये लंग्स फाइब्रोसिस हाँ इनको हो गया और अभी भी एलर्जी इनको है, तो ये आगे जाके हाँ। भविष्य में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। वो आने वाली है तो मतलब आती है दूर से है थोड़ा, लेकिन हफ्ते में 5 दिन आती है वो। कोई प्रॉब्लम ओके। नहीं हाँ, अभी तो जो इमीडिएट दिखाई दे रहा है उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, फिर बाद में अगर वो है। हाँ कंटिन्यू होता है तो फिर हम उसका फाइब्रोसिस का हाँ ट्रीटमेंट भी करेंगे। यस। लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म का करते हैं ना हम फाइब्रोसिस के लिए, तो वो वो अभी नहीं करना है, अभी पहले लंग्स इन अभी डेफिशिएंसी जो, करना। हाँ, खांसी हो रही है ना, अगर वो तो जब देते हैं जब कफ हाँ आ रहा हो, अगर कफ आ रहा है, हाँ स्पूटम आ रहा है, हाँ अगर बलगम आ रहा है, तो आपको लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म का ट्रीटमेंट देना है। लेकिन अभी ड्राई कफ आप बता रहे हैं, इसलिए मैंने लंग्स और किडनी यिन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट आपको बताया। तो बोलना भी उनका उससे ठीक हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल आवाज बिल्कुल, उनकी। हाँ, लंग्स का ही सिम्टम है ये। अगर आवाज आपकी, हम जोर के बोलते हैं और आपकी आवाज धीमी होती चली जाए, यहाँ पर भी हम लंग्स का ही ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ लंग्स का ही। यस। लंग्स की डेफिशिएंसी, लेकिन ये तो यिन में है पेशेंट, और लंग्स इन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। लंग्स एंड किडनी इन डेफिशिएंसी। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये एक्सेस की हाँ एसआई जी कितने सर। दिन देना होगा सर? एक्सेस की एसआई अंदाजा मुझे से। लगता है थोड़ा लॉन्ग टर्म देना होगा। लॉन्ग टर्म इसलिए क्योंकि इससे इनको फाइब्रोसिस बन रहा है, तो मैं इसको ये ट्रीटमेंट देना चाह रहा हूँ। लॉन्ग टर्म देना होगा, लगभग 2-3 महीने इनको ये ट्रीटमेंट जाएगा, एक्सिस की इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी से इनका और स्मॉल फूड सर हाँ एलर्जी उसके है जो हाँ बाद सर टाइम। फूड, हाँ, टाइम लगेगा इसमें। अगर ये रुकता है पेशेंट तो हमें यहाँ अभी सर इसका मैं उनको अभी सर उनको सिर्फ वो एलर्जी के डॉट्स, ब्लैक डॉट्स लगा के दे रही हूँ मैं, वो एडी एडी के। हाँ, वो दे सकते हो, कोई बात नहीं। चलेगा ना? तो हाँ चलेगा उससे, हाँ मतलब उससे कोई ऐसा ये नहीं कि कोई एडवर्स नहीं होगा। हाँ, थोड़ा कम करके एलर्जी हाँ रहेगा इनका। हाँ। ठीक थोड़ा है। सा उनको रिलीफ मिलता है, मतलब एकदम से जो बहुत ज्यादा होता है ना उसमें थोड़ा रिलीफ मिल रहा है उनको। गुड। तो एडी के पॉइंट पे वो सारे ब्लैक डॉट्स लगा रही हूँ मैं। हाँ जी। सर, जैसे वॉइस का ये क्वेश्चन था, तो एक मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत जो मतलब जोर लगा के बोलना पड़ रहा है, वो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे? 64 ही है एज। मतलब उनको एफर्ट करना पड़ रहा है बोलने के लिए, तो लंग्स हाँ डेफिशिएंट हाँ हुआ जी ये। हाँ जी हाँ जी, उनकी बात नहीं समझ आती। अगर उनको
स्पीच की प्रॉब्लम है, बहुत जोर लगा के बोलना पड़ रहा है, तो लंग्स डेफिशिएंट बोला जाएगा। अच्छा, डॉक्टर उनको हाँ, बार बार यही बोल रहे थे, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, उसमें ऐसा हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसमें तो स्पीच चली जाएगी ना, हार्ट की प्रॉब्लम में तो आपको एफर्ट करके बोलना हाँ पड़ रहा है, तो लंग्स की प्रॉब्लम मतलब डॉक्टर नहीं बताएगा। डॉक्टर को एक्चुअली हाँ नहीं, जी, हाँ जी। ये तो हम अपनी तरफ से बता हाँ पा रहे हैं ना। डॉक्टर जी जी का जी। अलग सोचना है, उनका थिंकिंग ही अलग है, तो मैं उससे नहीं कह रहा। हम्म हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि हम्म लंग्स का इश्यू होता है। तो लंग्स का क्या ट्रीटमेंट लेंगे सर उसमें, क्योंकि तो एक उनको सांस भी फूलता है। अब वो उन्होंने अपने आप को मान लिया है कि बस मेरे को अब मेरे को डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब मेरी लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसी फीलिंग, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको क्या करोगे? इनको AD1, हाँ जी। AD1B, AD2 हम्म। ये ट्रीटमेंट दोगे। हाँ AD2 जी। AD3 पूरा ट्रीटमेंट दोगे, एडी का मेथी सीड लगाओगे। जी। फिर इनको लंग्स का ट्रीटमेंट देना है, तो अगर वैसे तो मेरे पास सामने पेशेंट की टंग पिक्चर होती तो मैं बता पाता, लेकिन लंग्स का कोई अच्छा, ट्रीटमेंट ज्यादा कोई सही नहीं। है। अगर मुझे कल अच्छा, भेजो आप, टंग तो मैं देख के। आपका, आप ये केस ही डिस्कशन कर लेना, कल आप केस भेज दो ना ये वाला। हाँ जी। ठीक सर, मेरे एक प्रश्न है। इनको फूड की एलर्जी है, कोई भी एलर्जी हाँ, के लिए एक्सेस की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है? कोई भी एलर्जी से मतलब फूड एलर्जी की बात कर रहे हैं, कोई, फूड एलर्जी के लिए? हाँ, फूड एलर्जी की, हाँ, फूड एलर्जी के लिए एक्सिस कीनी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। मतलब दूध है या कोई भी चीज आई खाई तो एलर्जी हुई तो? मोस्टली एक्सिस की स्मॉल इंटेस्टाइन देते हैं, लेकिन आप दूध की बात कर रहे हैं। जो ग्लूटेन एलर्जी तो यहीं पे आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन मिल्क एलर्जी स्टोमक में भी आती है, तो वहां पर कोई स्टोमक का हमें ट्रीटमेंट अच्छा, जोड़ना चाहिए। लेकिन मैं तो मतलब उसके लिए मिल्क एलर्जी के लिए भी एक्सिस की स्मॉल इंटेस्टाइन ही प्रीफर करता हूँ। और बाकी मुझे कोई सिम्टम दिखाई देता है उसको हम ऐड कर देते हैं, कोई स्टोमक से रिलेशन होना चाहिए। इसके बाद स्प्लीन यांग जाता हाँ, है सर एक्सेस की से क्यों? हाँ, बाद में फंक्शनिंग के लिए स्प्लीन यांग जाता है, अगर ये ठीक हो जाता है फूड एलर्जी, तो स्प्लीन यांग इसका ट्रीटमेंट जाता है, एब्जॉर्प्शन सर बढ़ाने के किसी लिए। का अगर गला बैठता है तो उसमें भी लंग्स का ट्रीटमेंट होगा? गला क्यों बैठा गला है? जो ज्यादा बैठ बोल जाता है, आवाज जा, नहीं, नहीं एक्चुअली उसका। जैसे कोई है उनका, नहीं कोई है उनका पहले बहुत अच्छा गाती थी, वो अच्छी आवाज थी, कम से कम 15 साल बिल्कुल। हो गए उनके, उनका गला भी पूरा बैठा हुआ है, चोक्ड है, मतलब जो फटी हुई आवाज आती है, बैठ जाता है गला, वैसा ही है, वो ठीक होता ही नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि हम लंग्स डेफिशिएंट होता है, और ये मैं आवाज वाली बात कर रहा हूँ, जो गाना गाते हैं उसकी इसी की बता रहा हूँ। और वो गाना गाने में जो एफर्ट करते हैं, और वो सारी एनर्जी जो है लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस हो जाती है, और लंग्स में डेफिशिएंट हो जाती है। तो मैं जो प्रीफर करता हूँ, कोई या तो हम ये LI6 LU7 हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि LU7 टोन, LI6 सिडेट, और लार्ज इंटेस्टाइन का कोई ट्रीटमेंट करते हैं एक्सिस कंडीशन का। वहां से एनर्जी हम ट्रांसफर करते हैं लंग्स में, उससे ये ठीक होता है। मेरी बात समझे क्या? लंग्स डेफिशिएंट होता है, हम लंग्स डेफिशिएंट का हम्म। ट्रीटमेंट सूट नहीं करता है इन पेशेंटों को। वहां पे हम एक्सिस की मतलब वो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ना कोई एक्सिस एनर्जी होती है, उसको वहां से वहां ट्रांसफर करते हैं, इससे ठीक हो जाएगा। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट देंगे और LU7 को टोन करेंगे, LV7 और LI6 से उसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे।